नॉलेज इन्फो के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आप हमारे वीडियो को या हमारे जो भी नई जानकारियां हैं उसको आप देख रहे हैं और उसको आप लाइक कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसी तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी आगे आने वाली नई नई जानकारियों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलसिले में। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना होगा, जब मशीन अपने कमांड्स के द्वारा खुद की सोच को रखे और वो उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करे, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि मशीन अपनी प्रतिक्रिया, अपनी लैंग्वेज खुद से बनाए, खुद से विचार करे, खुद से थिंकिंग करे और उसको जो है इंसानों के अनुकूल ना करते हुए अपने अनुकूल इंसानों के सामने प्रतिक्रिया करे, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीन माइंड, यानी कि सोचने और समझने की क्षमता को जो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। मतलब क्या है, जो ह्यूमन के पास आप सभी लोग जानते हैं कि माइंड होता है, हम सभी मानव के पास माइंड है, लेकिन अगर क्या हो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पर हावी हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग को कोई खतरा नहीं है, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि मशीन के पास जब खुद की सोचने की समझने की क्षमता होती है, तो वो ह्यूमन के सामने अपने आप को आकर्षक रूप से दिखाई देने लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा कारगर है, जैसे कि मोबाइल एंड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, लैपटॉप्स एंड पीसीज की मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, आपके घर के जनरल वर्क के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन के बारे में भी, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी डिवाइस ज़रूर होती है, लेकिन इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है। आपके रेफ्रिजरेटर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है कि किस मौसम के अनुसार कितना अनुकूल टेम्परेचर सेट होना चाहिए, वहाँ पे भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के सेक्टर में, इसके अलावा जो है हम बात करते हैं कैमरास के सेक्टर्स में, इसके अलावा हम बात करते हैं व्हीकल्स के सेक्टर में, रोड्स के सेक्टर में, इक्विपमेंट्स के सेक्टर में, फैक्ट्रीज के सेक्टर में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के सेक्टर में। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बून है कि बेन है, आप डिसाइड करेंगे कि ये हमारा भविष्य है। आप ये लोग सभी जानते हैं, क्योंकि हम मानव लोग कंप्यूटर पर और मोबाइल और इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। हर कार्य के लिए हम लोग वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। पर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ये हम लोग के लिए करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? जी नहीं फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हम कंप्यूटर और मशीनी यंत्रों पर जितना ज़्यादा डिपेंड होते जाएंगे, ये उतना ही ज़्यादा हमारे ऊपर जो है हॉबी होती चली जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उतना ज़रूरी है जितना हम लोग इसको काबू में कर सकें। अगर क्या हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि लोगों को मशीनों को सोचने और समझने की क्षमता अगर खुद की आ गई और वो डिसीजन खुद से लेने लगे और इंसान की बात ना माने, तो क्या होगा? ये हमारे लिए खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार से टर्मिनेटर में आपने देखा था कि मशीन के पास खुद की सोचने समझने की क्षमता आ गई थी और उन्होंने मानव को, यानी कि मानव सभ्यता को विनाश के लिए ले गए थे, यानी कि पूरा मानव सभ्यता का ही विनाश करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा भी भविष्य में हो सकता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना ज़रूरी है।
अन्यथा हमें अपनी ह्यूमन के ऊपर ही ज़्यादातर भरोसा रखना चाहिए। जहाँ पे हम अपने ह्यूमन को अपने 0.0% ही हम अपने ह्यूमन को जनरली यूज़ कर पाते हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खुद का ब्रेन 100% प्रॉपर वर्क करता है। जी हाँ, क्योंकि हमारे ब्रेन में उतनी ही सोचने समझने की क्षमता है जितना हमारा ब्रेन को उपयोग हम उतना कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं है। उसके पास असीमित सोचने और समझने की क्षमता है, तो वो डिसीज़न भी हमसे परफेक्टली रूप से ले सकते हैं और उनका परफेक्टली डिसीज़न हम मानव पर भारी भी पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल नॉलेज इन्फो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को, अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या संतुष्ट हैं कि संतुष्ट नहीं है कि, और ये हमारा, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर हम पूरा डिपेंड हो जाते हैं तो ये हमारे लिए किस प्रकार से सिद्ध रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, इसके लिए आप हमको कमेंट सेक्शन में या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को लगातार देख रहे हैं और अपने कमेंट्स मेरे को भेज रहे हैं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई आपके जो भी कमेंट्स हैं या आपकी जो भी कोई क्वेरी हैं, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकूँ और उसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स के थ्रू दे सकूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं वो जानकारी आपको वर्बली चाहिए या कोई भी चाहिए, तो आप उसके लिए मेरे को लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको आपको एक बार फिर से उसकी जानकारी आपको YouTube के चैनल पे मैं दे सकूं। तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई न्यूज़ लेके आपके सामने उपस्थित हो सकूं। तो दोस्तों, धन्यवाद।